नहीं बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण व अन्य वर्गों का आरक्षण, राज्यपाल ने लौटाया विधेयक। साथियों, ये कई चीज़ें हो भी जाती हैं, किसी राज्यों में भी हो जाती हैं, लेकिन इसका परिणाम हमको हूबहू देखने को अपने राज्य में भी देखने को मिलता है कि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। किस कारण? डंके की चोट पर कहा जाता है, फिर भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। इतनी बड़ी आबादी के साथ जो है इतना नुकसान किया जा रहा है, लेकिन क्यों? लेकिन हम ये देख लेते हैं, ये खबर हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो सभी ओबीसी वर्ग जो प्रभावित है पूरे भारत में, पूरे क्षेत्र में जो भी ओबीसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो नहीं बढ़ेगा ओबीसी व अन्य वर्गों का आरक्षण, राज्यपाल ने लौटाया विधेयक। अटॉर्नी जनरल का मंतव्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है आरक्षण सीमा बढ़ाना। अब देखो, इसमें सारी बातें कही गई हैं। ओबीसी 14% जो वर्तमान में है और 27% की इसमें भी बात जो है कही गई। ये पॉइंट आप देख लीजिए। विधेयक में ऐसे बढ़ाई गई थी आरक्षण की सीमा। पिछड़ा वर्ग 14%, संशोधित व प्रस्तावित था 27%, अनुसूचित जाति का था 26% व प्रस्तावित था 29%, और अनुसूचित जनजाति का था 26 और 28 29, और अनुसूचित जाति का था 10 और 12। ये हालांकि ये झारखंड का है, लेकिन ये प्रभावित 27% का जो मुद्दा है वो सभी राज्यों में लगभग प्रभावित कर रहा है। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा? राज्यपाल ने ऐसा क्यों इस विधेयक को लौटाया और क्या हुआ? हम एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता देता हूँ कि सही बात मायने में ये है कि ओबीसी वर्ग, चाहे वो मध्य प्रदेश में क्या किसी भी राज्य में हो, उसका शोषण होना स्वाभाविक है। ठीक है, और ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। झारखंड में पिछड़ा वर्ग समेत अन्य वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ेगी। राज्यपाल सीपी कृष्णन ने झारखंड में ओबीसी सहित अन्य श्रेणी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण विधेयक 2022 राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। साथियों, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो सीपी राधाकृष्णन है वो हाल ही में अब वर्तमान सरकार के द्वारा उनको उप राष्ट्रपति के पद पर उनको चिन्हित किया गया है, वो उसका चुनाव लड़ेंगे। साथियों, आप सोच सकते हैं ये जो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो राज्यपाल होते हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने मतलब इस बड़े हुए आरक्षण को लेकर उन्होंने उसका जो विधेयक था वो वापस लौटा दिया था। और वो वर्तमान सरकार में अब, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं वो मतलब वो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। वर्तमान सरकार ने उनको जो है उतारा है केंद्र में, केंद्र सरकार में, जो केंद्र में वर्तमान सरकार है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने विधेयक पर अटॉर्नी जनरल और वेंकटर मणि के मंतव्य पर निर्णय लेते हुए उसे सरकार को लौटा दिया। अटॉर्नी जनरल का मंतव्य भी भेजते हुए उसकी समीक्षा करने का निर्देश सरकार को दिया है। अटॉर्नी जनरल ने अपने मंतव्य में विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत बताया है। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में जातिगत आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित कर दी है, जबकि विधेयक में इस सीमा को बढ़ाकर जब विधेयक बना था उसमें इस सीमा को बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव था। पूरा जो विधेयक बनाया था वो 67% बढ़ाने का प्रस्ताव था। उन्होंने अपने मंतव्य में आरक्षण से संबंधित अन्य न्यायाधीशों का भी जिक्र किया। सरकार ने यह विधेयक तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के समय ही राजभवन भेजा था। उन्होंने ही उस पर अटॉर्नी जनरल से मंतव्य मांगा था। इस बीच उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब अटॉर्नी जनरल के मंतव्य मिलने के बाद राज्यपाल ने उक्त विधेयक को वापस लौटा दिया है। ये चीज़ें हैं। 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति के साथ ही भेजा गया था यह विधेयक। राज्य सरकार ने 11 नवंबर 2022 को 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के साथ ही आरक्षण सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा था। दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजने का प्रस्ताव दिया गया था, ताकि दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जा सके 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए ऐसा किया गया था।
इसी वर्ष जनवरी में झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को यह कहते हुए सरकार को वापस लौटा दिया था कि विधानसभा को नियोजित से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। विधानसभा, ठीक है। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट आदेशों के विरुद्ध है। और वहाँ पे क्या था ये देखिए, राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल के मंतव्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार को लौटाया विधेयक। मंतव्य के आलोक में समीक्षा करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। कहा सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता आरक्षण। साथियों, तो ये केंद्र सरकार की वर्तमान सरकार के राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त इनको किया गया और यही आरक्षण के विरोधी हैं। सोचिए, आरक्षण कोई किसी की भीख नहीं है। अगर भीख होती तो फिर सभी कैटेगरी को क्यों दिया जाता। आप देखो, आप कहते हैं कि देखो यहाँ पर सारी बातें हैं, आरक्षण हक होता है, किसी की भीख नहीं होती। अगर हक होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी के बाप के अगर 4 बच्चे हैं ना, तो चारों बच्चों को उतना हिस्सा होता है। जितना छोटे बच्चे का होता है उतने बड़े बच्चे का होता है, उतने बीच के बच्चे का होता है, उन सभी का बराबर हिस्सा होता है। ऐसे कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, सबको मिल रहा है। अगर आपने सामाजिक शोषण, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जो कि सामाजिक शोषण के कारण नहीं दिया गया, उनको आर्थिक तौर पर दिया गया, उनको उस सामाजिक दायरे से अलग रख के आरक्षण दिया गया, लेकिन दिया तो पूरा आरक्षण। तो फिर ST SC OBC के आरक्षण को फिर जाति के तरीके से क्यों देखा जाता है। आपने अगर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी हो तो पढ़ना, वहाँ भी ऐसा ही होता था। कुलीन, पादरी और जनसाधारण, ऐसे लोग वहाँ भी शोषण होता था। पादरी की संख्या 1 लाख थी और कुलीन की संख्या 4 लाख थी। टोटल संख्या वहाँ पे 2.8 करोड़ थी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में कौन थे? जनसाधारण। जनसाधारण में गरीब और सभी वर्ग के लोग आते थे, जो सरकार को, राजा को सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे। पादरी और कुलीन थे जो उस पर शान शौकत करते थे। वैसे ही हमारे भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। कम लोगों को जो है ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा मौके मिलते हैं। और अगर आज जो ST SC OBC की आबादी जो 90% है, अगर वो आवाज़ उठाए तो वो भीख कैसे बन सकती है? वो तो हक है। तो जो इसके लिए इसके विरोध में जाते हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि भैया आपको भी अलग तरीके से मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप तो कई वर्षों से, कई हज़ार वर्षों से आप तो पहले से ही शिक्षित हैं, पहले से ही आपका तो मैनेजमेंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक का कोई व्यक्ति तुम्हें शिक्षित नहीं मिलेगा ST SC OBC वर्ग में। इसीलिए भीख नहीं है, ये अधिकार, हक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ST SC OBC वाले, ST SC वाले कि भैया आप अपने हक के लिए जरूर जाओ। सबको अपना लेने का अधिकार है। देखो, मैं कोई इस बात की खुशी है कि जनरल कैटेगरी को भी 10% मिला, अच्छी बात है, आपको आर्थिक तौर पे दिया है और बाकी को सामाजिक शोषण पे मिल रहा है। लेकिन ये कहना गलत है कि 50% का दायरा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा तो दायरा पहले ही हो चुका है ना। इसीलिए सबको हक है, सबको उसकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। सबको मिला है। अगर किसी कैटेगरी को अगर मिला है ना, अभी तक जो आरक्षण की सीमा है वो उसके लगभग आबादी के हिसाब से है। अगर कोई कहे कि आरक्षण का मुझे कोई पाठ पढ़ाई, कोई ज्ञान दे, तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन एक बड़ा वर्ग जिसकी आबादी 90% है, जब वो फ्रांसीसी क्रांति की तरह वहाँ के जनसाधारण लोगों की तरह जिस दिन जागरूक हो जाएगी ना, उस दिन सत्ता उन लोगों के पास होगी जो 90% इस देश में निवास करते हैं, रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ % लोगों की नीति चल रही हैं जो कि बाकी वर्ग का जो शोषण हो रहा है, जान सब रहे हैं कि शोषण हो रहा है। शिक्षा को बंद इस समय क्यों किया जा रहा है, स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए जब हम शिक्षित होंगे तो हम जागरूक होंगे तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों से, और क्योंकि